उठाएं। ज़्यादातर होता है कि जल्दी मौका नहीं मिलता है। अगर आज आपने इस मेले को घूमने के लिए आप आई हैं तो इस यहाँ जो आयोजन महिलाओं के लिए हो रहा है इसका भी आनंद उठाएं और अपनी जानकारी को बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लोग लाइन लगाते हैं ऐसे आयोजनों में आने के लिए, लेकिन आज का मौका ऐसा है, इतना जाम लगा हुआ है कि बहुत सारे अतिथि रास्ते में फंसे हैं। तो जो हैं यहाँ पर उपस्थित वो इसका लाभ उठाएं। अब मैं आगे जो आदरणीय श्रीकांत व्यास जी ने हमसे पूछा है बिहार की भाषाओं के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में, उसके भविष्य के बारे में, तो उसके संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे बिहार में 5 मातृभाषाएं हैं, जिसको लोक भाषा कहिए, मातृभाषा कहिए, वो 5 भाषाएं हैं। मैथिली का नाम 1 नंबर पर आता है, क्योंकि उसको समृद्धि का बहुत अवसर मिला है, उसे बहुत मौका मिला है आरंभ से ही। तो मैथिली है, अंगिका है, बज्जिका है, भोजपुरी है, मगही है। ये इसके अलावे मैं अपने बिहार के अलावे भी हिंदी की ओर एक कदम बढ़ा के मैं कहना चाहूँगी कि भारत की जितनी भी मातृभाषाएं हैं सभी मातृभाषाओं ने मिलकर के हिंदी का निर्माण किया है, और हिंदी के निर्माण में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो कदम है, पहला कदम है, उन्होंने ही हिंदी को उंगली पकड़ के खड़ा किया है। तो अहमियत यहाँ जो चढ़ गया ऊपर, जड़ को कोई नहीं देखता है, फुनगी को सब कोई देखता है। अरे इसमें इतने डाल पात हैं, इतने फल फूल खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, फल लग रहे हैं, लेकिन फल उसमें कैसे आया? तो इसमें अहमियत मातृभाषाओं की है, और मातृभाषाओं का जन्म प्रकृति से हुआ है। आमतौर से यह मान्यता मिली हुई है कि संस्कृत से सारी भाषाओं का जन्म हुआ है। मैंने पुरातत्व को पढ़ा है, और उस पुरातत्व के अध्ययन के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ सीढ़ी बना होता है। जब मनुष्य पैदा लेता है तो जन्म लेता है तो पहले बैठना सीखता है, लोग सिखाते हैं। बैठने के बाद घुटने चलता है, घुटने के बाद वो खड़ा होता है, तब वो खड़ा होकर के एक मनुष्य के रूप में पूरा होता है। भाषाएं भी सीधे उतना उत्कृष्ट नहीं हो गई। मातृभाषाएं जो हैं उनको सुसंस्कृत बना करके संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ। ये अलग बात है कि अभी मान्यता प्राप्त यही बात है, तो आप लोग मानिए, लेकिन ये सोचने, विचारने और अध्ययन की बात है। भाषा विज्ञान के अध्ययन की बात है। प्रकृति की भाषा बात तो आई ही है, और प्राकृत जो है उसी प्रकृति से उत्पन्न है। मैंने चेचर में खुदाई को देखा है, भोजपुर के सारण के चिरांग की खुदाई को हमने देखा है, और वहाँ पर नियोलिथिक पीरियड का सामान मिला है। नियोलिथिक माने नवपाषाण काल। नवपाषाण काल पुरातत्व में उसको बोलते हैं जहाँ से मनुष्य घर बना करके, समाज बना करके, परिवार बना करके जंगल को छोड़ के आया और नदी के किनारे अपना वितान फैलाया और उसके मैदान में अपना आवासन शुरू किया। जब वो जंगलों को काट कर उसमें आवासन शुरू किया तो प्रकृति से उसने भाषाओं को सीखा है। जंगल में भी तो जानवर हैं, चिड़िया है, ये सारे भी तो अपनी अपनी भाषाओं